भगवत गीता 14.26 कहते हैं मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जैसे कि बताया कि 3 गुणों के अंदर हम सब वसीभूत हैं। त्रेपीश तंत्राम उरु धामनी बद्धा। एक रोप है, एक रस्सी है जो 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमारे रिलेशनशिप इसीलिए खराब हो जाते हैं कि हम एक दूसरे के व्यवहार को चेंज करने में लगे हुए रहते हैं। प्रभु जी इनकी इस बात को सुधार दो, ये हमारे को अच्छी नहीं लगती। प्रभु जी हमें ये चीज बहुत अच्छी लगती है, ये बात बात पे गुस्सा करते हैं, और ये प्रभु जी कई बार ये हमारी बात का ध्यान ही नहीं देते। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों के नेचर, नेचर का मतलब क्या है, 3 गुण। 3 गुणों का क्या मतलब है, उसमें या सतोगुण उसके अंदर ज्यादा होगा, या रजोगुण ज्यादा होगा, या तमोगुण ज्यादा होगा। यदि आप उन किसी भी नेचर को चेंज करने का प्रयास करोगे, तो क्या बोल रहे हैं भगवान, कि तुम तो एक रस्सी की तरह बंधे हुए हो। कितना भी कोशिश कर लो, आप अपना सर फोड़ लो, कुछ भी कर लो, बट आप उनके नेचर को जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। और इसी कारण से देखो, शुरू शुरू में जब कोई लोग मिलते हैं तो वो उस नेचर को ज्यादा ध्यान नहीं देते, उन गुणों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही सब साथ में रहते हैं, साथ में रहते रहते पता चलता है कि अरे इनके अंदर तो ये बहुत ज्यादा है, तो हम उनको चेंज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि चेंज करने का दूसरा तरीका है, और वो ये श्लोक में बताया गया है, माम चैव अभ्याविचारेण भक्ति योगेन सेवते। यदि आपको उस रस्सी को काटना है, वो रस्सी है ऐसी कठोर रस्सी है, उसको आप अपने आप से खुद से नहीं काट सकते, जब तक एक ऐसी कैंची, एक ऐसी चाकू नहीं लोगे जो भक्ति से शार्प हुआ हुआ है, तो वो रस्सी को आप नहीं काट सकते। तो बड़ा ही सिंपल है। यदि अपने नेचर को, अपने स्वभाव को चेंज करना है, तो एक तरफ देखा जाए तो बहुत सिंपल है। और यदि राइट डायरेक्शन, राइट प्रोसेस नहीं लो, तो वो बहुत ही ज्यादा आपको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप किसी का नेचर चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि सभी एक गुणों में के ऊपर बंधे हुए हैं। स गुणान समतीत्यैतान। हम सभी लोग गुणों के अंदर फंसे हुए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जो व्यक्ति सतोगुण में है उसको आप समझा भी सकते हो, यदि कोई व्यक्ति तमोगुण में है तो उसको आप समझा भी नहीं पाओगे कि वो क्या है। उसको ये समझ में ही नहीं आएगा कि मैं गलती में हूँ। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं तो हमेशा सही हूँ, तो वो तमोगुणी है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से करता हूँ, बहुत अच्छी सी मेरे चीजें होती हैं, और जो भी मैं सोचता हूँ फट से मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, वो चीज, वो रजोगुण वाला व्यक्ति है। वो अपने दिमाग में इतना ज्यादा थॉट प्रोसेस रखता है, माइंड के लेवल पे वो सोचता है, फिजिकल लेवल पे वो भागता है, उसका माइंड बहुत एग्रेसिव है हर चीजों के लिए, तो वो रजोगुण व्यक्ति है। तो हमें इन नेचर से ज्यादा इसीलिए बोलते हैं कि यदि आपको चेंज करना है तो खुद को चेंज कर लो। यदि आपको मन की शांति चाहिए, तो आप दूसरों को चेंज मत करो, अपने आप को चेंज करो। वो ही है, उसको बोलते हैं अपने गुणों पे, अपने व्यवहार पे ध्यान रखिए, दूसरों को। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, वो भी बोलते थे कि यदि आपको बहुत सारे लोगों में कुछ कमियां दिख रही हैं, तो उन कमियों पे ध्यान मत दो, ये देखो कि मेरे अंदर कितनी कमी है। हमारी बहुत सारी मन की शांति इसीलिए खराब हो जा रही है कि हम कहते हैं कि अरे इसमें भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है। जैसे ही कमी या वीकनेस या कमजोरी की बात आए, इमीडिएटली आप अपने अंदर झांक के देखो कि मेरे अंदर कितनी कमी है, मुझे क्या सुधार की आवश्यकता है, मेरी क्या वीकनेसेस हैं। दूसरे की अच्छाइयों पर ध्यान दो, और अपनी वीकनेसेस पे ध्यान देना ही आप एक्चुअली में अपने मन को शांत रख पाओगे। क्यों? क्योंकि दूसरे की तो आप गुणों को चेंज कर ही नहीं सकते, दूसरों को तो आप कुछ और कर ही नहीं सकते, उनको केवल आप बोल सकते हो, और बोल के उनका दिमाग खराब कर सकते हो, और अपना भी दिमाग खराब कर सकते हो, क्योंकि वो चेंज तो होने नहीं है। क्यों चेंज नहीं होने? क्योंकि वो 3 गुणों से बहुत टाइटली बंधे हुए हैं। बड़ा ही मुश्किल है इन गुणों से बाहर निकलना। माया, कहते हैं मम माया दुरत्यया माँ में वही प्रपद्यंते। ये ना लिंक है, सारी भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक जब आप समझोगे, तो
माम एव ही प्रपद्यन्ते। और यहाँ पे जो बोला गया है माम चैव अभ्याविचारेण, ये दोनों एक ही है। माम एव, भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, मेरे को आश्रित नहीं होगे, तब तक आप इन माया से बाहर नहीं निकल सकते। और माया क्या है? 3 गुणों से ही बनी हुई है। तो 3 गुणों से बाहर निकलने का, जैसे इस श्लोक में बोला कि माम चैव अभ्याविचारेण, आपको भक्ति करनी होगी, वो भी कैसी? विदाउट फेल। विदाउट फेल भक्ति क्या होती है? आपको बुखार है, बोले प्रभु जी आज तो बुखार है, मेरी चैंटिंग नहीं हुई। प्रभु जी आज तो रीडिंग नहीं हुई। प्रभु जी आज तो मेरा ये काम आ गया, मैंने रीडिंग नहीं की, मैंने चैंटिंग नहीं की, मेरा बात सब छूट गया। अभी दोबारा से शुरू करेंगे। जब हम 5-10 दिन, 15-20 दिन, 50 दिन बाद मिलते हैं, जब बोलते हैं लोग, प्रभु जी डिवोटीज बोलते हैं कि प्रभु जी छूट गया, अब से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। कहते हैं विदाउट फेल। विदाउट फेल जब हम अभ्याविचारेण भक्ति करते हैं, तो हम अपने गुणों से अपने स्वभाव में चेंज ला सकते हैं। और सगुणान समतीत्यत्यान, तुरंत आ सकता है वो चेंज। ब्रह्म, अब नाउ जो लास्ट लाइन है वो दोनों लिंक्ड है। 27 और 26, ये 26 और 27 जो श्लोक है, ये दोनों लिंक है एक दूसरे से। कैसे? ब्रह्म भूयाय, यदि कोई व्यक्ति गुणों से बाहर निकलता है तो वो किस प्लेटफॉर्म पे आ जाता है? उसको बोलते हैं ब्रह्मन प्लेटफॉर्म। ब्रह्मन मतलब आत्मा के प्लेटफॉर्म पे। उसको सब कुछ वो गुणों से बाहर निकल गया, शरीर के लेवल से बाहर निकल गया, आत्मा ब्रह्मन रियलाइजेशन उसको होने लगते हैं। देखो 3 तरह के रियलाइजेशन है, एक है ब्रह्मन, एक है परमात्मा, और एक है भगवान। तो ब्रह्मन परमा रियलाइजेशन के अंदर हम देखने लगते हैं कि सभी जगह भगवान फैले हुए हैं। जैसे सूर्य की रोशनी सभी जगह फैली हुई है, ऐसे ही ब्रह्मन रियलाइजेशन में हमें पता चलता है कि हम, कि ये जो भगवान जो है वो कण कण में विद्यमान है। सभी जगह ब्रह्मन रियलाइजेशन आ जाता है, उसको आत्मा का आप लेवल को टच करने लग गए। लेकिन अब ये बताया गया, इमीडिएटली भगवान ने बोला ये जो ब्रह्मन रियलाइजेशन है, जो ये आत्मा वाला जो रियलाइजेशन है, वो मेरे ऊपर टिका हुआ है। कई बार लोग बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, और ये तो एक निराकार स्वरूप है और सभी जगह फैला हुआ है, वही ब्रह्मन और वही परमात्मा सब सेम है। लेकिन जैसे ही आप 27 में जाओगे, वहां बताया गया है ये जो ब्रह्मन है, ये इम्पर्सनल फॉर्म है जो सभी जगह फैला हुआ है, वो मेरे ऊपर विराजमान है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। वो किस पे रेस्ट करता है? उसका आधार कौन है? उसका आधार है कृष्णा, उसके आधार है परमात्मा। तो ब्रह्मणो, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो मायावादी, जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो ये कहते हैं कि जो ब्रह्मन है वही सब कुछ है, इम्पर्सनल, भगवान का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, वो उनका कोई कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है, उनका कोई निराकार है, वो इम्पर्सनल है, वो सभी जगह फैले हुए हैं, वो रोशनी है, वो कुछ चमक है, वो कोई आभा है। ये सब एक उसमें, ये श्लोक इसको रिफ्यूट करता है, गलत ठहराता है। जो भी आप बोल रहे हो वो किस पे आधारित है? वो जो ब्राह्मण है वो इसको अफलजेंस बोलते हैं। भगवान के शरीर से जो आभा निकलती है उसको बोलते हैं ब्राह्मण रियलाइजेशन। और भगवान वो बोल रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं, वो मेरे ऊपर विराजमान है, वो मेरे ऊपर ठहरी हुई है। जैसे हम जब धरती पर ठहरते हैं, तो ऐसे ही भगवान के ऊपर कौन ठहरा हुआ है? वो ब्राह्मण रियलाइजेशन ठहरा है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। और उसकी क्या क्वालिटीज हैं उस ब्राह्मण रियलाइजेशन में? यदि कोई व्यक्ति आ गया तो उसकी 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज बताई गई हैं यहाँ पे, कि वो क्या है। वो जो ब्राह्मण रियलाइजेशन है वो भी अमृत है, इमॉर्टल है। मॉर्टल मतलब जो जिसकी मृत्यु होती है, इमॉर्टल मतलब जिसकी मृत्यु नहीं होती। इम्पेरिशेबल है, इसका मतलब उसको आप नष्ट नहीं कर सकते, वो शाश्वत है, इटर्नल है, और वो हैप्पीनेस भी देता है। लेकिन जैसे देखो, कृष्णा भी सच्चिदानंद के बने हैं, आत्मा भी सच्चिदानंद की ही बनी है। तो क्वालिटी वाइज आत्मा और परमात्मा या भगवान एक ही है। क्वांटिटी वाइज, जैसे सूर्य का समुद्र का पानी है, क्वांटिटी वाइज समुद्र का पानी बहुत ज्यादा है, उसमें से आप एक गिलास ले लोगे, तो क्वालिटी वाइज दोनों का समान है। उनमें उससे चखो और समुद्र से चखो पानी, तो दोनों में खारा नमक सेम, उसको सॉल्ट मिलेंगे। लेकिन गिलास का पानी बहुत थोड़ा सा है, समुद्र का पानी बहुत ज्यादा है। ऐसे ही कृष्णा का जो परमात्मा और आत्मा का क्या संबंध है? परमात्मा बहुत बड़े लेवल पे हैं, बहुत ही बड़े हैं,
विभु बोलते हैं, और वो हम बिल्कुल उनके छोटे से, क्वालिटी वाइज हम सच्चिदानंद हैं, भगवान भी सच्चिदानंद है। सत, चित और आनंद के बने हैं, हम भी सत, चित और आनंद के बने हैं। लेकिन क्वांटिटी वाइज भगवान माया को गाइडेंस देते हैं, और हम माया के अंडर रहते हैं। तो ये डिफरेंस है। इसीलिए हमें, इसीलिए ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो श्लोक्स हैं। एक तो कि हमें अव्यभिचारेण भक्ति करनी है, और दूसरा जब हम उस ब्रह्मन रियलाइजेशन पे आते हैं तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म भगवान बोल रहे हैं कि वही सब कुछ नहीं है। वो जो आप देखते हो चमक है, कोई पर्सन नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, वो गलत बात है। वो जो दिख रहा है वो ऐसे है जैसे एक बिल्डिंग है, उसके चारों ओर आपने बहुत सारी रोशनी कर दी, अब वो बिल्डिंग आपको दिख ही नहीं रही है, तो आप क्या बोल रहे हो, साहब बिल्डिंग तो एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्डिंग के अंदर आदमी भी, लोग कुछ नहीं एग्जिस्ट करते, हाँ लेकिन एक चमक है, एक आभा है, एक प्रकाश तो एग्जिस्ट करता है। तो क्योंकि आपका, आप अंदर नहीं घुस पा रहे हो, आप वहां पे आपकी एंट्री नहीं है, इस कारण से आप कह रहे हो कि आपको केवल और केवल प्रकाश दिख रहा है। तो जो व्यक्ति भगवान को भक्ति नहीं करते, भगवान के शुद्ध भक्तों से गाइडेंस नहीं लेते, तो वो केवल भगवान की आभा, चमक, रोशनी, सूर्य के जैसे आभा होती है वहीं तक ही वो ठहर पाते हैं, उससे अंदर नहीं घुस सकते। तो इस कारण से ये ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अमृतस्या, अमृतस्य य यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। ये बहुत थोड़ा सा टिपिकल श्लोक है, लेकिन ये श्लोक प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा कोट करते हैं। माम चयो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म भूयाय मतलब ब्रह्मन प्लेटफॉर्म, परमात्मा प्लेटफॉर्म, भगवान प्लेटफॉर्म। तो वो व्यक्ति ब्रह्मन प्लेटफॉर्म पे आ जाता है जो भगवान की विदाउट फेल यदि भक्ति करना स्टार्ट करता है, और धीरे 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 उसको फिर परमात्मा और भगवान रियलाइजेशंस भी होने लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का। 14th चैप्टर के अंदर गुणों के बारे में बताया गया, 14 चैप्टर के अंदर कि गुणों से बाहर निकला व्यक्ति की क्या उसकी क्या क्वालिटीज होती है वो बताई गई, और फिर 14 चैप्टर में कैसे इन गुणों से बाहर निकला जाए वो भी बताया गया। तो इस तरह से ये कंप्लीट करते हैं 14 चैप्टर। इसको मैं दोबारा एक दो बार कोट करता हूँ। माम चयो अव्यभिचारेण। अब देखो यदि हम तोड़ेंगे ना इस श्लोक को, माम चयो, यदि मैं तोड़ता हूं तो यो अव्यभिचारेण बोलूंगा, और यदि मैं इसको ले से बोलता हूं तो जो अपस्ट्रॉफी आती है तो यहाँ पे आ साइलेंट हो जाएगा, माम चयो अव्याभिचारेण। और यदि वैसे तोड़ के बोलूं, माम च यो, यह आ जाएगा, यह अव्यभिचारेण। लेकिन जब स्पीड में बोलेंगे, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यास्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैकान्तस् सुखस्यैकान्तिकस्य च। तो ये जो ब्राह्मण है ये भगवान के ऊपर आधारित है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, और यही सब कुछ नहीं है, ये केवल बिगनिंग है, रियलाइजेशंस में बिगनिंग है, पहली सीढ़ी है ब्रह्मणा, ब्रह्मन रियलाइजेशन। आत्मा के लेवल पे पहुंच गए आप। 18 चैप्टर में भी बताते हैं ब्रह्म भूतो प्रसन्नात्मा। जब आप ब्रह्म भूता मतलब आप आत्मा के लेवल पे, सब कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं भी ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा के लेवल पे पहुंच गए लोग, अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं लोग। तो वो आत्मा के प्लेटफॉर्म को टच कर लिया। लेकिन आत्मा परमात्मा का प्लेटफॉर्म सेम नहीं है। परमात्मा क्या बोल रहे हैं, ये जो आत्मा का प्लेटफॉर्म है वो मेरे ऊपर टिका हुआ है, मैं उससे अलग हूँ। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो प्लीज आस्क। हरे कृष्णा। बोलिए।
तो नेचर चेंज करने का तरीका दूसरा है, अपना भी और दूसरों का भी। दूसरों का तो नेचर चेंज करने का हमें सोचना ही नहीं चाहिए। अपना नेचर चेंज करो, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। जहां हमने दिमाग में ये लगा दिया कि मुझे इसको चेंज करना है, आपकी मन की शांति गायब। आप 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 जप नहीं कर सकते, आप कोई भी चीज नहीं कर सकते, चाहे वो बॉस हो, चाहे अपने घर वाले हो, चाहे अपना पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, आप उनके नेचर चेंज नहीं करो। अपने नेचर को चेंज करो, विदाउट फेल भक्ति करने का प्रयास करो। माम चैव व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो ही आप लाइफ में मस्त रहोगे, बिंदास रहोगे। अदरवाइज कोई इसका, क्योंकि क्या होता है, जैसे ग्रीड है, ग्रीड क्या होती है कि हमारे पास 1 रुपया है तो दो बनाएंगे, दो तो पांच, पांच तो 10। ऐसे ही दूसरे के नेचर चेंज में हो गया। आपने सोचा आज इनके अंदर ये कमी है, कल ये कमी है, परसों ये कमी है, परसों ये कमी है, तो आप उनके नेचर चेंज, वो भी ग्रीड है। आपने कल एक चीज चेंज कर दी, कल को परसों को दूसरी चीज चेंज कर दी, तीसरे और चीज चेंज कर दी, वो भी एक ग्रीड है। तो उस ग्रीड में नहीं जाना है आपको, अपने ऊपर ध्यान रखना है। अपने ऊपर ग्रीडी रहो कि मुझे आज ये वीकनेस है, खत्म हो गया, कल ये वीकनेस खत्म हो गया, परसों वीकनेस खत्म हो गया। वो चीज हमको हम कर सकते हैं, और वही हमारा प्रयास होना चाहिए। बाकी सबको तो एक्सेप्ट करो और हरी बोल, हरे कृष्णा करके और आगे बढ़िए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के ओलिए, और जो भी भक्ति नहीं कर रहा है, हरे कृष्णा, उनसे प्यार से रहिए। ज्यादा उनको चेंज करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जितना आप अंदर स्ट्रांग है, बाहर के लोग कुछ भी करें, कैसे भी रहें, क्या भी करें, क्या नहीं करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे हम हमारी जिंदगी जीनी है, तभी आप शांत रहोगे। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? एनी वन? ठीक है, आज के लिए क्लोज करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी।